हमारी ऑटोमेटिकली अटेंशन जो जानबूझ के उस तरफ जाती है कि मैं बाइबल पढ़ूं, मैं दुआ करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं गुनाह ना करूं, ऑटोमेटिकली जाती है कि नहीं? आप कभी नोट कीजिएगा, भले रोजे की नियत से आप कभी रोजा रखिएगा, आप नोट कीजिएगा कि मैंने यार ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है, ज्यादा से ज्यादा खुदा की हजूरी में रहना है, मैंने कोई उल्टा काम नहीं करना, मैंने कोई गुनाह नहीं करना, मैंने ड्यूटी पे भी अच्छी तरह जाना है, अगर मैं लेट हो गया तो मैं बता दूंगा ये मसला है भाई, और मैंने छोटे से छोटा झूठ भी नहीं बोलना, मैंने अपने आप को सेट रखना है। ऐसा होता है कि नहीं? ये मुझे बताइएगा, दूसरे लफ्जों में आप पाक हैं या नापाक हैं? पाक है या नापाक है? मतलब आप जब कोई गुनाह नहीं कर रहे तो आप क्या हुए? पाक हुए। क्या इंसान पाक हो सकता है? जैसी जिंदगी रोजे की हमें ऐसे ही बसर करनी चाहिए। क्या इंसान पाक हो सकता है? हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा सबने गुनाह किया खुदा के जलाल से काउंटर आयत आ गई पढ़े। अब बता, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से चलेंगे। अब बताएं, ये लास्ट मोमेंट है, आखिरी बात है। काउंटर में वो आए थे जो मसीह में वो गुनाह कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं मसीह में हूं, आप मसीह में हैं, या जितने बैठे हम मसीह में, क्या हम झूठ नहीं बोलते? बोलते हैं। क्या हम गुनाह नहीं करते? मौसम भाई, आपने अपनी जब से मसीह हुए उसके बाद कोई गुनाह ना किया हो जाता है। तो मसीह में वो तो कह रहा कलाम कह रहा मैं। अरे तो आप फिर मसीह में नहीं है क्या? आप फिर मसीह में है तो गुनाह होता है कि नहीं? होता है, पर यीशु मसीह की जो कफारा दिया, गुनाह नियत हो जाए वो तो गुनाह हो जाए। गुनाह बगैर नियत के होता ही नहीं है। गुनाह गुनाह ही होता है। एक होता है ना नादानिस्तगी से गुनाह करना, शरीयत की किताब में लिखा है कि जो नादानिस्तगी से गुनाह करे उसका गुनाह गुनाह नहीं गिना जाता, लेकिन जो दानिस्तगी से गुनाह करे उसका गुनाह गिना जाता है। मिसाल के तौर पे नादानिस्तगी क्या है? आप ये रोजे रख रहे थे, आपको इनका नहीं था पता, वो आपका गुनाह नहीं है। अब आपको पता चल गया, हुन पादरी ने तुम्हारी कबर गहरी खोल दी है कि लो हुन आए रखो ते मरो। मेरी सेहत की फर्क पड़ता है? मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए हमने जो है ना काम ओके कर दिया है कि हम गहरी जाओगे। जिस चीज का आपको पता है कि ये गुनाह है, अगर आप वो करते हैं जानबूझ के, तो बाइबल में लिखा है वो गुनाह माफ नहीं होगा। और जिसका आपको नहीं था पता, आप दौरे जहालत में थे, आपको नहीं था पता, वो तो नादिनस्तगी से, अब जब हम मसीह का मजा चख चुके हैं तो फिर हम गुनाह कैसे नहीं करते? मैं नहीं मानता कि कोई ना करता हो। चले कोई ना भी करता, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। नए अंदामे को छोड़े, पुराने अंदामे में आपको कितने लोग मिल जाएंगे नहीं करते गुनाह? मिसाल के तौर पे उन्होंने गुनाह किया भाई। और कोई सबके अंदर जिब्रीली गुनाह भी है। यीशु मसीह ने तो नया अंदामे कहा ना कि जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी। ये इज़ीकियल की किताब की पुराने अंदामे क्या है, नया अंदामे में सवाल है। आयत हमने दी कि जो हर जान ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, हर जान में तो फिर हर आ गया, हर कोई आ गया। लेकिन हम पुराने अंदामे की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं किया। अनूप कौन से? अनूप 3 है, वो उठाया गया था, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। पैदाइश 5 बाब में आप देखते नसबनामे में, जो आप नसबनामे में देखते जीनियोलॉजी के अंदर मुकद्दस अनूप 365 बरस खुदा के साथ चलता रहा, खुदा ने जिंदगी, पर उनके अंदर जिब्रीली गुनाह जो और कोई मुकद्दस यूसुफ, जबरदस्त जबरदस्त अमेजिंग, यीशु मसीह की कॉपी थे वो। कोई गुनाह नहीं है जिंदगी से, कोई गुनाह ही नहीं है। और एलिया, मुकद्दस एलिया में गुनाह तो नहीं था, लेकिन वो डर गए थे एक जगह, इसलिए वो पहाड़ों में छुप गए थे। उन्होंने कहा इज़बेल तो सबको भड़काई जा रही है, मैं की करने का टेंशन ना ले, 7000 बंदे में रखे हुए। क्या है, मैं तो सब मक्का ले रहा है। चले इनको हम 50-50 करते हैं। ऐसे उन गुनाह उन्होंने किया तो सर मारूसी गुनाह भी तो गिना जाता था। मौसन भाई के लिए और वकास भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। उन्होंने बताया जबीली गुनाह और मारूसी गुनाह जेनेटिक से, जो बाप आदम से चलता आ रहा है। मुकद्दसा मां मरियम की जिंदगी में कोई गुनाह था? नहीं।
मुकद्दस यूसुफ के जिंदगी में कोई गुनाह था? वो इतना मशहूर है ज़बाना, मुझे पता था तुम नाम लोगे। दानियल की किताब का हमने बड़ा तफसीली स्टडीज की हुई है। दानियल की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। शमूएल अपने मुंह से कह रहा है, बुलाओ कौम बने इस्राएल नु कि जे मैंने कोई गुनाह किया तो दसो मैनू आज चले, मैं और मेरा घराना हम तो खुदा के साथ चलेंगे। मुकद्दस यशुआ कोई गुनाह नहीं है। अम्मा दबोरा कोई गुनाह नहीं, ऊपर से वो मुनसिफ थी, जेड़े कहते हैं औरत कलाम नहीं कर सकती, लानती लोग, मुनसिफ थी। और आप देखें बाइबल मुकद्दस अच्छा वो मुनसिफ हो सकती है, वो जज हो सकती है, वो बादशाह हो सकती है। लड़ाई लड़ने चले उन्होंने कहा एक्सक्यूज नहीं, आप सबसे आगे होंगी। उन्होंने कहा ठीक है, तो आगे जाके उन्हें बंदे ही मार रहे हैं ना, और की करना है, बंदे मारे जा रही है, कत्ल किए जा रही है, बादशाह है, वो मुनसिफ है, पर कलाम नहीं कर सकते। क्या जहालत है भाई। और भी बहुत सारी खैर अलग टॉपिक है। बाइबल मुकद्दस में जब आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गुनाह के अंदर नहीं गिनी जाती। बड़े बड़े मुकद्दसीन ने, अंबिया मुरसलीन ने, अंबिया अकबर ने, अंबिया असगर ने गुनाह किया ही नहीं, उनको पता ही नहीं गुनाह होता क्या है। गुनाह से वो बिल्कुल नावाकिफ यानी कि उनको पता नहीं था ये गुनाह। नावाकिफ का मतलब ये है कि उन्होंने गुनाह को छूकर भी नहीं देखा, उनको पता था ये चीज गुनाह है लेकिन उन्होंने किया ही नहीं। बड़े बड़े नाम बाइबल मुकद्दस में आप देखते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ओरिजिनल सिन भी पाया जाता है, एक जेनेटिक सिन पाया जाता है, एक बाप आदम से चला हुआ गुनाह पाया जाता है। अगर किसी के अंदर गुनाह नहीं है, अगर उसने गुनाह नहीं किया तो याद रखिएगा उसके अंदर जबीली गुनाह है, उसके अंदर मारूसी गुनाह है। लेकिन आप एक और बात याद रखिएगा, जब यीशु आ जाता है तो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का खून आपके नस्ली गुनाहों को धो देता है। यीशु मसीह का लहू आपके बाप के यीशु मसीह का लहू। मुकद्दस मसीह को मानने के बाद मत्ती रसूल ने कोई गुनाह नहीं किया। पतरस की थोड़ी सी हुई सर्विस मुकद्दस पौलुस से, लेकिन चले उसे भी हम गुनाह में नहीं मानते क्योंकि कैफा एक बहुत बड़ा नाम है। काश के हम कैफा जैसे होते, पतरस जैसे होते। आप देखते हैं नए अहदनामा में तो कोई गिरा ही नहीं गुनाह। आयत मुकद्दसा सब जानों ने गुनाह किया खुदा के जलाल से। लेकिन अजीजों याद रखिएगा इस आयत का सियाको सबाक जब आप देखते हैं, मैंने आपके सामने पूरी आयत ही पढ़ी। एक ओरे नहीं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल तो ते तुसी ना करो ते ना महरूम हो। भाई सब ने गुनाह किया, ये उनकी बात हो रही है जो गुनाह में पड़े थे, ये उनकी बात थोड़ी है जो गुनाहगार जिन्होंने गुनाह नहीं किया। और जिन्होंने नहीं किया वो तो पुराने अहदनामे में भी यहोवा खुदा का दीदार करते थे कि गुनहगारों के लिए नजर आइए। ये उनके लिए आए थे जो गुनाह करते हैं, जानबूझ के करते हैं। सब ने गुनाह किया। मिसाल के तौर पे कोई एक रास्तबाज बैठा है, बाहर जाके छठो सारी नूह नबी के जमाने में सारी नूह नबी सही। आप दुनिया को देख लेना, सारी दुनिया गुनाहगार थी, बस थोड़े से लोग थे। दूसरी बात आप जब देखते हैं तो चले हम मान लेते सारे गुनाहगार थे, लेकिन चलो वो तो थे ना। यीशु अब आप कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से कोई ना करे आज। अब आ जाती है फिर बात रोजे पर, आखिरी पॉइंट। बाइबल मुकद्दस में रोजा सिर्फ खाने और पीने के वक्फे को या फाका कुशी का नाम नहीं है। बाइबल मुकद्दस में रोजा इसे कहते हैं कि आप पाक बन जाओ। क्यों? एक मिनट, खरूज की किताब में लिखा है तुम पाक बनो क्योंकि तुम्हारा भेजने वाला भी पाक है। That's it. इसके अलावा और कोई डेफिनेशन आपके पास नहीं है कि मैं खुदा जो खुश करना जो खुश करना। आप पाक तभी बनेंगे जैसा खुदा आपका पाक है, तो जैसा फिर आपके खुदा ने आपसे कहा है आपको वैसे ही करना पड़ेगा, तभी पाक होंगे। जी ये जिन गैर जुबान सी लिखा तो बाइबल च ही एक कहते ना बोलो, तो बाइबल जिन बाइबल च लिखा